बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान वक़ाल तआला वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह वबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक तरफ रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है जिसमें मुसलमान माशाअल्लाह रोज़ों का एहतमाम कर रहे हैं, नमाज़ों की पाबंदी हो रही है, तरावियों की भी पाबंदी हो रही है, और दूसरी तरफ बारिश का मौसम भी चल रहा है। लेकिन मैं और आप ये देख रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू होकर तकरीबन आधा महीना होने के करीब आ गया, लेकिन अभी तक बारिश बरस नहीं रही है। मोहतरम बुजुर्गों, ये पहला साल नहीं है, हमारे इलाके के अंदर पिछले 3 साल से बारिश नहीं हो रही है जैसी हर साल होना चाहिए। उसी वजह से पीने के पानी की तकलीफ़ और किल्लत बाद इलाकों के अंदर इतनी शदीद हो चुकी है कि वहाँ पे ट्रेनों से पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये बारिश जो रुक जाती है, बारिश नहीं होती है, इसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है? अगर हम इसको कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस ज़मीन पर लोग ज़कात को रोक देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस ज़मीन पे बारिश को रोक देते हैं। और जिस ज़मीन पे ज़िना, बदकारी आम हो जाती है, वैसे ज़मीन पर कहत आता है, दुष्काल आता है, जैसे अभी कहत आया हुआ है हमारे पूरे इलाके के अंदर। ये इसी वजह से है। उसके 2 रीज़न, 2 वजूहात बयान की है। पहली जो चीज़ बयान की है ज़कात का रोकना। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि आज 70% मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, और थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो 80% मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। क्योंकि ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एकदम सिंपल मेथड है। आपके पास जितना सोना है, चांदी है, उसको सबको जमा करो। जितना कैश है, जितना आपके पास में पैसा है आपकी ज़रूरियात के अलावा, उसका हिसाब करो। तो वो अगर 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी के वैल्यूएशन के बराबर में हो जाता है तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। और चांदी का क्या प्राइस है? चांदी 37,000 रुपये किलो है, 37,000 रुपीज़ पर केजी। उस हिसाब से 52.5 तोले चांदी का अगर हम आज के मार्केट रेट से हिसाब से वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो 18,000 रुपये होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक कमोबेश 18,000 रुपये होते हैं, क्योंकि चांदी का रेट हर 15 मिनट में कम ज़्यादा होते रहेगा। 18,000 रुपये जिसके पास में है, रहने के घर के अलावा, उसके गाड़ी के अलावा, उसके पास में लैपटॉप, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी गैजेट्स वो यूज़ करता है उनको छोड़ के, या उसकी खेती बाड़ी है वो छोड़ के, रहने का मकान छोड़ के, गाड़ी, ये सब चीज़ें छोड़ के, सारा कर्जा वगैरह निकालने के बाद में अगर उसके पास में 18,000 रुपये होते हैं तो उस आदमी के ऊपर ज़कात क्या है? फ़र्ज़ है। अब आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 40-40 हज़ार के मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं? 15,000 से कम का मोबाइल तो रिक्शे वाले के पास भी नहीं है आज के ज़माने में। 5 रुपये में जो चाय बेचने वाला है वो भी सैमसंग गैलेक्सी 3 से कम का यूज़ नहीं करता। नहीं, अपने पोजीशन के खिलाफ है, बोले ये मैक्स क्या है, वो माइक्रोमैक्स वगैरह ये सब जो है गाँव में जो हाउस चलाने वाले लोग हैं वो इस्तेमाल करते। आज के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे, एक बस्ती में शादी के अंदर जाने का मौका मिला, ऐसे बारीक बारीक बच्चे, उसने
पैखाना करके आया तो अम्मा को बोलने लगा मेरा नाड़ा बन के दो बोल के, और उसके हाथ में भी उसके वजन से बड़ा मोबाइल ऐसा लेके खड़े हुआ उन्हें। तो अब बताने का मकसद क्या है? मोबाइल से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि भाई वो लोग गलत कर रहे हैं। मेरे बताने का मकसद ये है कि जब एक मुसलमान 15,000 का मोबाइल यूज़ कर सकता है, 2-2.5 लाख रुपये की बाइक इस्तेमाल कर सकता है, 80-60 हज़ार रुपये की बाइक इस्तेमाल कर सकता है, तो 18,000 रुपये उसके पास कैश नहीं हो सकते? और आज के ज़माने में थर्ड से थर्ड क्लास भी अगर कोई जॉब है तो उसमें भी 15,000 रुपये से कम सैलरी नहीं है। कोई भी करने को भी तैयार नहीं है, मिल रहे नहीं। आज हमारे यहाँ गांव तरफ खेत में 300 रुपये कम से तो वो खेत में खुरपा मारने वाली औरतें नहीं मिल रही हैं। लोगों को अपने घर की औरतों को ले जाके खेत में खुरपा मारने लगाना पड़ रहा है। तो मैंने हमारे पार्टनर से बोला, मैं बोला क्या बात है, क्यों ये सब मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं? अरे बोले यार औरतें मिल रही नहीं। बोले यार जो मिल रही है वो 300 रुपये से कम पे तैयार नहीं है। तो आज छोटे छोटे गांव का ये हाल हो चुका है। तो 18,000 रुपये हमारे ज़माने के एतबार से कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा नहीं है। हर मुसलमान ऐसा है, अगर वो टोटल हिसाब करेगा। और हिसाब कैसा करेंगे? मैं ज़कात के मसाइल जो है पिछले साल पूरे डिटेल में बता चुका हूँ, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। किसी को अगर पूरे ज़कात के मसाइल देखना है तो वो मेरा नाम डाल के मेरे बयानात की जो लिस्ट है उसके अंदर पूरे मुकम्मल ज़कात के मसाइल बोल के जो है 2015 का बयान है, उसमें आपको A to Z ज़कात के मसाइल मिलेंगे। आज मुझे पूरे डिटेल बयान नहीं करने का है, मैं खाली मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ। डिटेल देखना है तो वहाँ जाके आप सुन लो। एक आदमी जब वो हिसाब करने के लिए बैठेगा तो वो जिस दिन, क्योंकि ज़कात के लिए आपका एक दिन तय करना ज़रूरी है, आप कोई भी दिन नहीं ज़कात निकाल सकते। साल में आपका एक दिन फिक्स हो गया, मैं 5 रमज़ान को ज़कात निकालूंगा, या 1 रमज़ान को ज़कात निकालूंगा, या 15 शाबान को ज़कात निकालूंगा। जब भी आपने दिन तय करे, हर साल आपका वो दिन फिक्स रहेगा। अब आपका उस दिन का कैपिटल देखा जाएगा, उसके एक दिन पहले का नहीं, एक दिन बाद का नहीं। हर साल आप अगर 1 रमज़ान को ज़कात निकालते हैं, या 5 रमज़ान को निकालते हैं, या 15 शाबान को निकालते हैं, उस दिन आप बैठेंगे हिसाब करने के लिए। अब टोटल आपको हिसाब करना पड़ेगा, ज़कात अंदाजे से नहीं अदा कर सकते। टोटल हिसाब करके आप बैठ के हिसाब करेंगे कि भाई मेरे जो ऑल अकाउंट्स है बैंक के, पूरे टोटल अकाउंट्स में क्या क्या है। SBI के अकाउंट में 35,000 है, ICICI में 80,000 है, यूनियन बैंक में 15,000 है, फलाने बैंक में इतने हैं। वो टोटल आपने जब किए तो वो 1.5 लाख रुपया आपका हो गया। उसके बाद घर में कितना कैश है ढूंढो, उसको तलाश करो। वो गिने तो वो एक 40-50 हज़ार रुपये निकले, उसको कर दिए 2 लाख रुपये हो गए। उसके बाद में ऐसे कर्जेदार जिनका पैसा आना हमको 100% श्योर है, जिनसे हमारा रोज़ाना का व्यवहार है कि भाई 8 दिन में 15 दिन में फलाने की तरफ से 1 लाख रुपये आने वाले हैं, तो उसको भी आप उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। 3 लाख रुपये आपके हो गए। अब आपके पास में जेवरात कितने हैं, सोना वगैरह चांदी कितना है, उसका हिसाब कैसे करेंगे? आपके बीवी के पास में जो सोना चांदी है वो आपने उसको जो निकाह के टाइम पे दिए थे, तो आपकी नीयत क्या थी? आपने उसको दे दिए थे भाई ये मेरी तरफ से हिबा है, तू इसकी मालकिन है, मैं अगर तुझे तलाक भी दे दूं तो ये सोने चांदी के जेवर वापस लेने वाला नहीं हूँ, ये तेरा ही माल है। तो वो सोने चांदी का आप हिसाब नहीं करेंगे। लेकिन अगर देते टाइम पे ये नीयत थी कि ये सोने चांदी के जेवरात मैं दे रहा हूँ, कल को कुछ मसला हो गया तो मेरे जेवर मैं ले लूँगा, तो वो औरत उसकी मालिक नहीं है। उसका मालिक कौन है? मर्द ही है। और हमारे यहाँ पे यही होता है, सोने चांदी के जेवरात तो बहुत दूर की बात है, शादी ब्याह में 5 रुपये का जो चमचा दिए ना वो भी लिख के लेते हैं। ऐसा उसकी 2 कॉपियाँ बनाई जाती है। लिखो, बोले बनाओ लिस्ट। अब लिस्ट बनाई जा रही है कि दुल्हन वालों की तरफ से लड़के वालों को क्या क्या दिया जा रहा है। हाँ, 1 भगोना, 2 चमचे, छोटे छोटे मीठे के 4-6 चमचे, पूरा लिखा जाता है उसमें। हाँ, उसके बाद में 1 साबुनदानी, उसके बाद में ये वो हर चीज़ बाज़ाब्ता लिखी जाती है। हमारे गांव में उसके बाज़ाब्ता एक्सपर्ट लोग हैं, ख़ास तौर पे शादी में उनको बुलाया जाता है लिस्ट बनाने के लिए। अरे बोले बीवन चीचा दिख रहे नहीं, मंडप में दिख रहे नहीं, ढूंढो, ढूंढ के लाओ, कहाँ है वो? चाय पीने को गए, गाड़ी लेके जा, ला बोले उनको।
क्यों लिस्ट बनाने का टेम आया? उनके जैसी लिस्ट बनाता नहीं बोले कोई। फिर वो क्या करते, 2 लिस्ट बनाते, एक लिस्ट लड़के वालों को देते और एक लिस्ट किसको देते, लड़की वालों को देते। फिर लड़के वाले भी 2 लिस्ट बनाते, हमने लड़की को क्या क्या दिए, हाँ चप्पल दिए, लिखो उसके अंदर, जोड़ा दिए, लिखो उसके अंदर, सोने के जेवरात कितने दिए, सोना इतने तोला था, पैजब इतने तोले थी, ये इतने तोला था, गले में का हार इतने तोला था, वो पूरा लिखा जाता है। और उसके बाद उसकी भी 2 लिस्टें बनाई जाती है, एक लड़के वालों के पास, एक लड़की वालों के पास में होती है। तो इस तरीके से अगर किसी ने दिया है तो वो मर्द ही उसका मालिक है, औरत उसकी मालिक नहीं है। इसलिए वो मर्द जब हिसाब करने बैठा, 3 लाख रुपये उसके पास में कैश आ गए। अब सोने चांदी का जब वो हिसाब कर रहा है तो ये पूरे सोने चांदी का वो हिसाब करेगा कि मेरे पास टोटल कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है। सोना अगर शुमार किए 5 तोले सोना है, आज के मार्केट रेट के हिसाब से अगर वो 18 कैरेट का है या 22 कैरेट का है तो 25,000 रुपये से पकड़ा जाएगा। 5 तोले के कितने हो गए, 1.25 लाख रुपये, वो भी उसमें इंक्लूड करो, अब 4.25 लाख रुपये हो गए। चांदी है टोटल गिनी जाएंगी, कितनी है, बोले 1 किलो है, तो चांदी को 2,000 रुपये माइनस करके 35,000 रुपये उसके जोड़ो, तो आपके टोटल कितने हो गए, 4,60,000 रुपये। अब ये 4,60,000 रुपये हो गए। उसके बाद में आपका कोई कारोबार है, तिजारत है, बिजनेस है, मोबाइल की दुकान है या कोई और कपड़े की दुकान है, तो आपकी दुकान में जो सामान तिजारत है बेचने का, वो भी पूरा उसके अंदर हिसाब किया जाएगा। गिनो दुकान के अंदर जितने मोबाइल है, ये मोबाइल का आज के मार्केट रेट के हिसाब से क्या रेट है, आपने खरीदे वो रेट नहीं शुमार होगा, आज का मार्केट रेट क्या है वो हिसाब से, वो पूरों का हिसाब करके अगर आपके टोटल दुकान का जो कैपिटल था वो भी अगर 2 लाख रुपये है तो वो भी उसमें इंक्लूड करो, 6,60,000 रुपये हो गए। उसके बाद में आपने कोई प्लॉट खरीदा हुआ है, कोई फ्लैट खरीदा हुआ है, जिसकी नीयत ये है कि मैंने 2 लाख रुपये से प्लॉट खरीदा था, अब वो प्लॉट जो है मैं 3 लाख का होने के बाद बेचूंगा या 4 लाख का होने के बाद में बेचूंगा, तो वो प्लॉट को भी आपको उसमें पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उसका भी आज का मार्केट रेट गिना जाएगा। मान लो आपने 2 में लिए थे और वो अभी 3 लाख रुपये का हो गया तो उसमें 3 पकड़ा जाएंगे, 9,60,000 रुपये आपके हो गए। लेकिन प्लॉट के अंदर अगर आपकी नीयत ये है कि मैं वहाँ पे घर बनाऊंगा, या आज मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में मैं वहाँ पे घर बना के रहूँगा, तो उसकी ज़कात निकालना आपको ज़रूरी नहीं। या आपकी नीयत ये है कि ये मेरे बेटी के शादी के टाइम पे काम आएगा, तो उसकी भी ज़कात निकालना ज़रूरी नहीं है। ज़कात सिर्फ उस वक़्त वो प्लॉट की निकलेंगी जब आपकी नीयत ये है कि मेरे को उससे प्रॉफिट कमाना है। क्या कमाना है भाई? हाँ, बेटी के शादी के नीयत से ख़रीदे उस पर ज़कात नहीं है, बच्चों को घर बनाने के नीयत से ख़रीदे उस पर भी ज़कात नहीं है। अब आपने 9,60,000 रुपये का आपके पास में पूरा टोटल हिसाब करके आपने कैपिटल जमा कर दी। अब उसके बाद आपको जो माइनस करना है वो उसमें से निकालेंगे, किसको कितना देना है। अरे बोले भाई फलाने के 2 लाख रुपये देना है, माइनस करो, 7,60,000 हो गए। फलाने के 1 लाख देना है, वो भी माइनस करो, 6,60,000 हो गए। फलाने के 60,000 देना है, वो भी माइनस करो, अब 6 लाख रुपये हो गए। तो ऐसे टोटल माइनस आप करते रहेंगे। आपके ऊपर बैंक का लोन है, मान लो अगर आपने बैंक से 10 लाख रुपये लोन लिया था, तो आप उसमें से 10 लाख को माइनस नहीं करेंगे, वो 1 साल के अंदर आपको जितना अदा करना है, 1 साल में जितनी किस्तें आएंगी उसकी, वो 1 साल की जितनी किस्तें रहेंगी, मान लो अगर आप 10,000 रुपये महीना बैंक में लोन चुकाते हैं तो 1 साल के कितने हो गए, 1,20,000। आप उसमें से खाली 1,20,000 माइनस करेंगे। 10 लाख अगर माइनस करने को जाएंगे तो आप खुद ज़कात के मुस्तहिक हो जाएंगे। हाँ, फिर आज मार्केट में ये जितने बड़े बड़े बिल्डर हैं ना, कुमार बिल्डर्स है और एक्सरबिया बिल्डर्स है और जेके बिल्डर्स है, ये सारे बिल्डर्स फिर वो भी ज़कात के मुस्तहिक बन जाएंगे, उनको भी ज़कात ले जाके देना पड़ेंगी अपने को। काय के वास्ते देना पड़ेंगी? क्योंकि उन्होंने बैंकों से 200-200, 500-500 करोड़ के क्या उठाए हुए हैं, लोन उठाए हुए। तो टोटल अमाउंट जो टोटल लोन उठाया हुआ है उसकी वो माइनस नहीं करेंगे,
एक साल में आप बैंक को जितना अदा करने वाले हैं वो माइनस करना पड़ेगा, एक साल का जो अमाउंट होगा। तो भले ही आपने 10 लाख रुपये बैंक से लोन उठाया हुआ हो, लेकिन एक साल में आप बैंक को कितने भरने वाले हैं? 1,20,000। तो आपके पास जो 6 लाख बचे थे, अब उसमें से अगर आपने 1,20,000 निकाल दिए तो 4,80,000 रुपये आपके पास में। और उसमें हिसाब करेंगे और किसी का लेना है देना है उसमें, और अगर आपके ऊपर के 80,000 रुपये भी निकल गए, अब आपके पास सिर्फ 4 लाख बचे हैं और आप कितने की ज़कात निकालेंगे? 4 लाख रुपये की। अब वो 4 लाख रुपये की आपकी जो ज़कात निकलेंगी 2.5% के हिसाब से हर लाख रुपये पे आपको 2,500 रुपये निकालना है। तो 4 लाख की आपकी टोटल ज़कात होंगी 10,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये हो गई? 10,000 रुपये। यानी 2.5% गवर्नमेंट के टैक्स के हिसाब मुकाबले में कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा। वही 4 लाख रुपये पे इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको 40,000 रुपये टैक्स निकालना पड़ेगा। कितना टैक्स निकालना पड़ेगा? कितना निकालना पड़ेगा? 40,000 रुपये। नहीं निकालेंगे आपके घर पे इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, क्योंकि आजकल पैन कार्ड के बगैर आप कोई भी व्यवहार कोई भी लेन देन कर नहीं सकते। उसके साथ में आप जो व्यवहार और लेन देन कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास पूरा हिसाब है। आपने बैंक में कितने जमा किए, कितने निकाले, कौन से एटीएम में से कितने निकाले, किससे कहाँ पे आपने चेक दिए, कहाँ से आपको चेक आया, सब हिसाब है उनके पास। अगर साल पूरा होने के बाद में आपने बराबर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनकम टैक्स नहीं निकाले तो आपके घर पे नोटिस। तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से कुछ भी नहीं है, 10,000 की कोई हैसियत है। और 10,000 क्यों निकालना है? हमारे अपने माल के सिक्योरिटी के लिए, अल्लाह का हक है वो अगर निकालेंगे तो आने वाली जो कमाई है, इनकम है, अल्लाह एक तो उसमें बरकत देंगे और अभी हमारे पास जो माल दौलत है उसकी हिफाजत करेंगे। क्या करेंगे भाई? उसकी हिफाजत करेंगे। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखें 2.5% कुछ भी नहीं। और हमारा जो स्लैब है गवर्नमेंट हमारा इस्लामिक शरीयत का, वो बढ़ता नहीं कभी भी। 2.5% हुजूर के ज़माने में भी था, 2.5% साहबा के ज़माने में भी था, 2.5% इमामों के ज़माने में भी था, 2.5% आज से 500 साल पहले भी था, आज भी 2.5% है। और क़यामत तक भी कितने परसेंट रहेगा भाई? 2.5% रहेगा। 2.5% में बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं होगी। जो 2.5% आपको निकालना है ये क़यामत तक के लिए, उसमें कभी भी बढ़ोतरी नहीं होगी। हुजूर के ज़माने में भी वही था, आज भी वही। लेकिन गवर्नमेंट का जो स्लैब है वो चेंज होते रहता। अब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 3 लाख रुपये अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपको 10% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 3 लाख भी अगर आपकी इनकम है तो। और 3 लाख पे 10% कितना हो गया? 30,000 रुपये। 3 लाख से 10 लाख रुपये तक आपको 10% ही इनकम टैक्स भरना है। 10 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है, मान लो अगर आपकी सालाना आमदनी 10 लाख रुपये है तो 10 लाख पे आपको कितना इनकम टैक्स भरना है? 1 लाख रुपये, 10% के हिसाब से। लेकिन ज़कात अगर हम पकड़ेंगे तो 10 लाख रुपये पे कितने की ज़कात होंगी? 25,000 रुपये की। कितने की ज़कात होंगी भाई? 25,000 रुपये ज़कात 10 लाख रुपये पे निकालना है। और अगर गवर्नमेंट के हिसाब से 10 लाख से ऊपर आपकी आमदनी होती है, 10 से 20 लाख के बीच में, तो आपको 20% इनकम टैक्स देना है। कितना देना है? 20% देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 20 लाख की आमदनी हो गई तो आपको 4 लाख रुपये इनकम टैक्स देना है। कितने देना है? 4 लाख रुपये देना ही देना है वहाँ। और देते हैं लोग, नहीं अगर देंगे तो फौरन इनकम टैक्स का नोटिस आएगा बाज़ाब्ता। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो है और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ है उनका इनकम टैक्स पहले ही कट हो जाता, TDS। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब के अंदर निकाल दी है, उनको भी मालूम है। और जो प्राइवेट काम करने वाले उनको भी पता है। जितने भी ऑफिसेस में आप जॉब करते हैं वहाँ पे पहले टैक्स कट होता और उसके बाद आपके हाथ में क्या आती है? सैलरी आती है। मगर देखो अल्लाह मैंने कितनी सहूलत दी है हमको। अल्लाह में हमारी ज़कात पहले नहीं काट रहे, पूरा माल हमारे हाथ में आ रहा, फिर भी हम 2.5% देने के लिए तैयार नहीं है। और वहाँ पे ना चाहते हुए भी
20 लाख की अगर आपकी इनकम है तो 4 लाख पहले कट होंगे, आपके हाथ में 16 लाख आएंगे। पहले टैक्स कटेगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। और मान लो अगर 20 से 30 लाख तक की आपकी इनकम है और 30 से ऊपर की आपकी इनकम है, तो उस सूरत में आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितने टक्के देना पड़ेगा? 30 लाख से फिर कितनी भी हो आपकी, 1 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 1 करोड़ भी अगर आपकी इनकम है तो 30 लाख रुपये आपको किसको देना पड़ रहे हैं? गवर्नमेंट को देना पड़ रहे हैं इनकम टैक्स के तौर पर। अब कहाँ पे 30% और कहाँ पे 2.5%? यहाँ कोई स्लैब नहीं है अल्लाह मियाँ का। कितना भी कमाओ आप चाहे 100 करोड़ के मालिक हो, 1000 करोड़ के मालिक हो, या साहिब निसाब हो 18,000 के, कितनी भी आपके पास में हो, आपको निकालना एक ही अमाउंट है। और वो कितना अमाउंट है भाई? 2.5%, 2.5% आपको ज़कात निकालना है। 10 लाख के आप मालिक हैं, उसके ऊपर 25,000 रुपये ज़कात फर्ज। 20 लाख के आप मालिक हैं, उस पर 50,000 की ज़कात हो गई। और गवर्नमेंट कितने ले रही है? 4 लाख ले रही है। 30 लाख और उससे ऊपर के अगर आप मालिक हैं तो गवर्नमेंट उसमें से आपका पूरा कितना ले रही है? हाँ, 30 लाख में से 10 लाख पूरे गवर्नमेंट को जा रहे हैं। लेकिन ज़कात अगर आपको निकालना है तो सिर्फ 75,000 रुपये। ये है हमारा इस्लाम का निज़ाम। मगर आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए तैयार है, मगर अल्लाह ताला को ज़कात देने के लिए तैयार है क्या? नहीं। और हर चीज़ में हमको, ये तो मैंने इनकम का टैक्स बताया, इनकम टैक्स के अलावा भी, ये जो इनकम टैक्स है इसके अलावा भी हम कोई भी चीज़, यहाँ तक के 10 रुपये का अगर रिचार्ज भी हम खरीदते हैं, उसमें भी हमको 15% वैट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। 14% वैट, उसके अंदर आधा टक्के जो है आजकल जो सफाई अभियान चल रहा उसका, और अभी एक नया टैक्स लागू हुआ ये महीने की 1 तारीख से, वो है शेतकरी किसानों के विकास के लिए शेतकरी विकास टैक्स बोल के 1% और गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। कोई भी चीज़ आप चाहे 10 रुपये का एक रिचार्ज खरीदते हो, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना है। 1000 रुपये का मोबाइल खरीदते हैं, उस पर 15% टैक्स देना है। 1 लाख रुपये की गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो, उसके ऊपर आपको 15% टैक्स हर हाल के अंदर वो जमा करना ही करना है। उसके बगैर आपके लिए खलासी नहीं। तो गवर्नमेंट पहले टैक्स ले रही है, उसके बाद आपको सामान दे रही है। और यहाँ पे अल्लाह ताला का निज़ाम देखो, अल्लाह ताला हमारे कमाइयों में बरकत दे रहा है, फिर भी हम ज़कात देने तैयार नहीं। हम अपने गांव से यहाँ पे आए थे तो गली में, मोहल्ले में डबर रोटी तोस बेचने का धंधा करते थे, गाड़ा लेके फिरते थे, कांदे बटाटे बेचते थे। हम अपने गांव से यहाँ पे जब नए नए आए थे तो साइकिल चलाते थे, पीएमटी की बस में ऐसा लटक के सफ़र करते थे। मगर अल्लाह ने यहाँ आने के बाद हमको बरकत दे दिया, हमारे खुद के कारोबार हो गए, खुद कमाने वाले बन गए, खुद की गाड़ियाँ हो गई, खुद के घर हो गए, खुद का कारोबार हो गया, अब सब चीज़ें खुद की हो गई। नहीं तो पहले भाड़े से रह के उसके किराया देना पड़ता था, गाड़ा लौटना पड़ता था। अब गाड़ी की नौबत नहीं आ गई, हमारे पास गाड़ियाँ हो गई। मगर फिर भी हम ज़कात देने को तैयार नहीं है। अल्लाह ताला के शुक्राने में क्या है, अल्लाह, मैं जब गांव से यहाँ फटे पुराने हाल में आया था तो पैर में पहनने को चप्पल भी नहीं थी। कभी कभी मस्जिद के तारत खाने में से चप्पल लेके चले जाता था। लेकिन आज तूने मेरे ऊपर रहम किया, करम किया, फजल किया कि आज मैं जो है लोगों को चप्पल सदक़े में, हदिये में दे सकता हूँ। आज मेरी गाड़ियाँ हो गई, मैं गाड़ा लौटने वाला। तो अय अल्लाह, मैं शुक्राने में हर साल पाबंदी से क्या निकालूंगा भाई? बोलो क्या निकालूंगा? नहीं निकालते हम लोग। हम खाली मुंह से इकरार करने वाले हैं कि मैं निकालूंगा बोल के, निकालते नहीं हम लोग ज़कात। हमारे ज़कात नहीं निकालने की वजह से तो बारिश नहीं हो रही है। अल्लाह ताला बोल रहा है, बेटे बहुत मस्ती में आए तुम लोग, तुम अपने वो पुराने दिन भूल गए जब गोधड़ी के अंदर सोते थे। अभी आंख पे कंबल आ गई तो हजम नहीं हो रहा तुम्हारे को, तो मेरे को तुमने कम समझे, मेरी ताकत को कम समझे। मैं ऐसे पानी को रोक के तुम्हारे को मोहताज बना सकता हूँ। मैंने तुमको घर दिया रहने के लिए, मैंने तुमको गाड़ों से गाड़ियों पे पहुँचाया, मैंने तुमको किराए के घरों में से खुद के घरों में पहुँचाया। तो तुम्हारी मस्ती का ये हाल है कि तुम मेरे कमाए हुए पैसों में से गवर्नमेंट को 15% वैट देने को तैयार है, इनकम टैक्स भरने को तैयार है, और मेरा जो हक है 2.5% तुम वो देने को तैयार नहीं है। तो बोलो ना अल्लाह मियाँ कहाँ से बारिश बरसाएगा?
हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो हिसाब करके एक एक रुपये का हिसाब करके साल को ज़कात निकालते हैं? कितने लोग ऐसे? और मैंने बता दिया कि आज अगर मुसलमानों का सर्वे किया जाए 80% मुसलमान ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। कितने परसेंट मुसलमानों पे ज़कात फ़र्ज है? 80%। वो गांव में भी जो ज़कात नहीं, वो गांव में भी जो बारिशें नहीं हो रही है, लोग कुओं में गिर रहे हैं, परेशान हाल है, क्यों? क्या वजह है उसकी? ऐसा नहीं है कि वो लोगों के पास खेती बाड़ियाँ नहीं है, मगर वो अपने खेती बाड़ी के मालों के ऊपर ऐसा अजगर सांप के जैसा एटाला डाल के बैठे हुए, उनको लग रहा मेरे बाप का माल है ये, इसमें अल्लाह मियाँ का कोई हक नहीं है। हालांकि खेती बाड़ी की भी ज़कात है। शरीयत ये कहती है आपके खेती में अगर बौड़ी नहीं है, आसमान से जो बारिश बरसती है, वो बारिश की वजह से आपके खेती में जो आमदनी होंगी उसमें से आपको उशर निकालना पड़ेगा। उशर यानी 10वां हिस्सा। मान लो आपके खेत में कपास 10 कुंटल हो गई बगैर बौड़ी की, तो आपको 10 कुंटल में से कितनी निकालना पड़ेंगी भाई? कितनी निकालना पड़ेंगी? 1 कुंटल अल्लाह ताला का हक है। 10 थैले जवारी के हो गए, 1 थैला अल्लाह ताला का हक है। 10 थैले सोयाबीन के हो गए, 1 थैला किसका हक है? किसका हक है? अल्लाह ताला का हक है। मगर वो शेतकरी अपने बाप का माल समझ के 9 भी हुए तो मेरा माल है, 10 भी हुए तो मेरा माल है, 15 भी हुए तो वो उसमें से 1 थैला तो दूर की बात है, 10 किलो भी देने के वास्ते तैयार नहीं है। मदरसे वाले बच्चे लोग अगर कोई सदका खैरात जमा करने आ जाए तो वो 10 कुंटल जवारी इसको हुई, उसमें से 10 किलो भी देने को तैयार नहीं। हालांकि शरीयत ने इसको कहा कि देख 10 में से तेरे को 1 थैला देना पड़ेगा। तो मैंने देखा गांव में पूरा सर्वे किया मैंने कि आज बारिश क्यों नहीं हो रही है। इसी वजह से नहीं हो रही है कि गांव के जो शेतकरी है, जितनी आमदनी हो रही है बाप का माल समझ के खुपस के रखो उसको बलद के अंदर। बोले जवारी आई तो खुपस के रखो, गेहूं आया तो ये करके रखो। बलद समझता कि आप लोगों को? किसको किसको बलद समझता? हमारे शफी भाई को समझता होगा, मंठे वाले। बलद बोले तो गांव के अंदर पुराने जो मकानात थे उसका जो नीचे का, जैसे आज हमारे यहाँ पे शहरों में हम जब घर बनाते तो नीचे पहले पानी स्टॉक करने के लिए हाउस बनाते। गांव में पानी स्टॉक करने के लिए नहीं, बल्कि गांव में जो है नीचे अंडरग्राउंड के अंदर गेहूं जवारी वो रखने के लिए बनाते, उसके अंदर पूरा पैक करके रख देते। या फिर वो रेडीमेड आता है इसका काड़ियों का बना हुआ, उसके अंदर जो है गेहूं जवारी स्टॉक करके रखी जाती है। उसमें नीम के पत्ते डालते, फिर जवारी डालते, फिर नीम के पत्ते डालते, फिर जवारी डालते। रखो ये अपना ज माल है, बोले इसमें अल्लाह ताला का कोई हक नहीं है। तो गांव का शेतकरी क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है कि उसको जब अल्लाह दे रहा था, कपास पे कपास हो रही है, तो मस्त अपना धाबों पे पार्टियां हो रहे हैं। क्या यार, बोले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अच्छा करी 44 रुपये का रेट कर दी बोले ये साल कपास का, और मेरे को बोनस का चेक भी आया बोले उसका। यानी जो अल्लाह का हक है वो अदा करने को तैयार नहीं। तो फिर अल्लाह ने ऐसी मार मारा कि पिछले साल जिन लोगों ने कपास पेरे थे, कपास पेरने के बाद अगस्त तक पानी गिरा नहीं, वो पूरी कपास जल गई। अल्लाह ताला ने बोले बेटा मस्ती में आता, तेरे को 10-10 कुंटल 100-100 कुंटल कपास दिया, तो जो मेरा हक है वो निकालने को तैयार नहीं, तो मैं बगैर बारिश बरसाए के ये पूरी कपास जला सकता हूँ। सोयाबीन पेरे हुआ है 50-50 एकड़ में। एक हमारे मुसलमान भाई है, उन्होंने अपने खेत में लेके गए, जहां तक नजर गई वहां तक सोयाबीन का सोयाबीन पेरा हुआ है। बोले मौलाना दुआ करो, मैंने आपको खेत में इसीलिए लाया, मेरे खेत में दुआ करो कि अल्लाह ताला ऐसी बारिश बरसाए। देखो ना, बोले ये बादल आ रहे हैं और मैंने देखा ऐसे पूरे अबर आए हुए, जैसा अभी आया हुआ है, पूरे अबर आए हुए चारों तरफ से, मगर बारिश बरसने को तैयार नहीं। रोजाना ऐसा ही हो रहा है बोले, पिछले 1 महीने से ऐसा हो रहा। और अगर 8 दिन बोले पानी नहीं गिरा, 8 दिन भी अगर पानी नहीं गिरा ना, ये पूरा सोयाबीन जो 50 एकड़ में मैंने पेरे हुआ है, ये पूरा क्या पूरा सूख जाएगा, कुछ काम का नहीं बोले, न जानवरों के काम का, ना मेरे काम का। और जो मेरी मेहनत गई, एकड़ के ऊपर मैंने कम से कम 5,000 रुपये खर्चा करे हुए हैं बोले। अब आप अंदाजा लगाओ, 50 एकड़ के ऊपर तकरीबन 2.5 लाख रुपये का उनका खर्चा हुआ। एकड़ के ऊपर मैंने इतना खर्चा किया बोले। अगर 8 दिन बारिश नहीं हुई
तो ये कुछ काम का नहीं। मैंने उनसे कहा चलो ठीक है, मैं दुआ बाद में करता हूँ, पहले मेरे को ये बोलो कि साल को उशर निकालते क्या? उशर, खेत में जो पैदावार होती उसका अल्लाह ताला का हक निकालते? बोले अल्लाह ताला का हक क्या है? मैंने कहा अल्लाह ताला का हक ये है क्योंकि तुम्हारा खेत बौड़ी नहीं है, इसमें बारिश के ऊपर है, तो इसमें तुमको उशर निकालना पड़ेगा। यानी 10 थैले हो गए तो 1 थैला अल्लाह ताला का हक है, 100 थैले हो गए तो 10 थैले अल्लाह का हक है। तुमको पिछले साल कितना सोयाबीन हुआ था? 200 थैले हुआ था। बोले कितने थैले हुआ था? 200 थैले। मैं बोला 200 थैले में से उशर कितना निकाले थे? मेरे को उशर मालूम ही नहीं है। बोले हाँ, मैंने वो फलाने मदरसे वालों को 10 किलो जवारी दे दिया था, वो फलाने मदरसे वालों को 5 किलो गेहूं दे दिया था, वो फलाने मदरसे वालों को 10 किलो जवारी दिया था, ऐसा करके मैंने 50 किलो जवारी दिया हूँगा। मैं बोला 200 थैले में 20 थैले अल्लाह का हक था। कितने थैले अल्लाह का हक था निकाले तुमने? मैं बोला 20 थैले तो क्या 20 किलो भी बराबर से तकसीम नहीं करे, जैसा तुम हिसाब बता रहे मुझे उसके हिसाब से। मैंने कहा अगर तुम अल्लाह का हक नहीं निकालेंगे तो मेरे जैसा मौलाना नहीं, अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आके दुआ करे कि अल्लाह बारिश बरसा, तो बारिश नहीं बरसने वाली, नहीं बरसने वाली। अपने वक्त का कुतुब आके भी अगर ये खेत में ऐसा रो रो के दुआ करे अल्लाह ताला से बारिश बरसा बोल के, ऐसा अबर को हिला हिला के ऐसा, तो भी बारिश बरसने वाली है क्या भाई? नहीं बरसने वाली। उसकी मिसाल है, मोटी सी मिसाल। आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं और आपने उसके अंदर पेट्रोल नहीं डाला और आपने 2 रकात यहाँ पे सलातुल हाजत की नमाज पढ़ी और सीट पे जाके दुआ कर रहे, आए अल्लाह मेरी गाड़ी चालू हो जा, तो मुझे बताओ वो गाड़ी बगैर पेट्रोल के चालू होगी या नहीं होगी? अरे होंगी क्या भाई? तो वैसे ही बारिश बरसने का फॉर्मूला और नुस्खा ये है कि जो अल्लाह का हक है वो अदा करना पड़ेगा। ज़कात रोकोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये किसके अल्फाज हैं? किसके अल्फाज हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। किसके अल्फाज है ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर ने फरमाया जिस जमीन के लोग ज़कात रोक देंगे अल्लाह उनके ऊपर किसको रोक देगा? बोलो किसको रोक देगा? बारिश को रोक देगा। तो हमने ज़कात को रोका हुआ, ये हमारे ज़कात रोकने की वजह से। तो हमारे शहर के जो लोग हैं ये पैसों की ज़कात निकालने को तैयार नहीं, और गांव के जो लोग हैं जो खेती में उनको आमदनी और इनकम हो रही है उस पर ज़कात निकालने को तैयार नहीं है, तो कहाँ से बारिश बरसेंगी? बारिश का फैसला तो अल्लाह ने ज़कात के ऊपर रखा हुआ है। इसलिए हमारे गांव के जितने भी लोग सुनने वाले हैं कि सोचो आप कि अल्लाह ने बारिश रोक दिया, अब 50 एकड़ में वो जो साथी थे 50 एकड़ में उन्होंने सोयाबीन पेरा हुआ है, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया नहीं बारिश होने की वजह से। क्यों बर्बाद हो गया? अगर आप पहले से ज़कात निकालते थे, और मैं आपको बताता हूं कि जो आदमी ज़कात निकालता है अल्लाह ताला उसके खेत को महरूम नहीं करते। मैंने ऐसे भी खेत देखा, अभी मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं, हमारे यहाँ मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी 1-2 जगह पे, तो मैंने देखा एक गरीब किसान बेचारा, उसके खेत में कपास जो है ऐसी घुटने तक आई हुई, मांडी तक ऐसी बड़ी बड़ी कपास हो गई हुई, ऐसे उसको कैरिया लग गए हुए, और बिल्कुल उसके बांध को बांध लगे हुआ, बीच में खाली बांध बने हुआ ऐसा, उसके बाजू का खेत, वहाँ पे कपास ऐसी मलेरिया के मरीज के जैसी ऐसी पूरी सो गई हुई, ऐसे झाड़ों के मुंडिया हुआ ऐसे पूरे झुक गए हुए, पूरे पत्ते ऐसे हो गए हुए जैसे एड्स के मरीज है वो सारे, और वो ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे कि कब आसमान से ऑक्सीजन गिरेगा हमारे अंदर ऐसी जान पैदा होंगी। और बिल्कुल उसके बाजू में, मैं आपको मेरी आंखों देखी बात बता रहा हूं, तो दोनों के बीच में फर्क क्या था? मैंने वो चाचा से पूछा, हालांकि वो बाजू वाला किसान करोड़पति किसान, और ये जिसकी कपास जो है घुटने के ऊपर तक, वो गरीब किसान बेचारा, उसके पास मुश्किल से 2-5 एकड़ जमीन होंगी। मैंने जब पता किया, मैंने कहा दोनों के मुआमलात में फ़र्क क्या है, तो पता ये चला कि ये आदमी बेचारा अतराफ में कुछ मदरसे ऐसे हैं, पूरे एहतमाम और पाबंदी से अपने खेत की जितनी भी इनकम है उसका उशर ले जाके वहाँ पे पूरे एहतमाम से पहुँचाता है, पूरे पाबंदी के साथ। और ये मेरी बात नहीं है, ये मैंने जो प्रैक्टिकल देखा, ये वो वाक़ये की बात नहीं है। फ़ज़ाइल सदक़ात उठा के देखो आप, 1400 साल पुरानी बात है, उसके अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है फ़ज़ाइल सदक़ात में,
कि एक अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी शरीफ के बनी इसराइल के अंदर एक आबिद साहब वो एक पहाड़ के ऊपर जो है अल्लाह से दुआ कर रहे थे और चारों तरफ दुष्काल पड़े हुआ था, कैद जैसा, आज बारिश नहीं हो रही है वैसी। तो वो आबिद साहब दुआ करने लगे, अरे अल्लाह बारिश बरसा दे। अल्लाह ताला ने बारिश बरसा दी वो पहाड़ और टेकड़े के ऊपर। लेकिन वो जो पानी था वो पूरा पानी एक नाले के जरिए से, वो दूसरों के खेतों में नहीं गया, वो एक नाले के जरिए से बहने लगा। वो आबिद साहब जो है वो नाले के साथ साथ चलने लगे कि ये पानी जा रहा कहाँ पे। मैंने दुआ करा बारिश तो बरसी लेकिन लोगों के खेत में नहीं गया पानी, ये पानी जा रहा कहाँ पे। अब जब वो पानी के साथ चलने लगे तो वो पानी एक किसान के खेत में घुस गया और वहाँ जाने के बाद देखे तो एक किसान जो है वो अपने खेत के दरख्तों को पानी दे रहा है और वो पूरा पानी उसके खेत में जाके वो अकेले के खेत में, वो खेत के बाहर भी पानी गया नहीं, बाजू वाले को पानी नहीं, इधर वाले को पानी नहीं, सिर्फ एक अकेले के बाग में पानी। तो वो आबिद साहब ने वो किसान से पूछे, बोले भाई तेरे अकेले के खेत में पानी आया, मैंने ही दुआ किया था, ये मेरे दुआ से बरसा हुआ पानी है, मैंने देखा वो तेकड़े से नाले में पूरा पानी सीधा तेरे बाग में आया, इधर वाले के बाग में नहीं, उधर वाले के, तेरा असल में अमल क्या है। उसने बोला मेरा कोई अमल नहीं है, मेरा एकदम सिंपल मेथड ये है कि मेरे बाग से जितनी इनकम होती है मैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। कितने हिस्सों में तकसीम करता हूँ? 3 हिस्सों में। एक हिस्सा अपने घर के ज़रूरियात के लिए रखता हूँ, दूसरा हिस्सा बाग का जो मेंटेनेंस है उसके लिए, खत है, पानी है और चीज़ें हैं उसके लिए रखता हूँ, और तीसरा जो हिस्सा है वो अल्लाह के रास्ते में सदका दे देता हूँ। ये मेरा हमेशा का मामूल है। उन बनी इसराइल के आबिद ने कहा कि बेशक तूने अपने मामले को अल्लाह के साथ में सही किया, इसलिए अल्लाह ने अपना मामला भी तेरे साथ में कैसा किया भाई? सही किया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खुदा के वास्ते अगर बारिश चाहिए ना तो उसके लिए ज़कात अदा करो। अभी नियत करो कि इंशाअल्लाह हम में से हर आदमी जिसके ऊपर निसाब फर्ज है वो 1-1 रुपये की गिन के ज़कात निकालेगा। बोलो इंशाअल्लाह। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें। हमारे भाई जान एडमिट है, ICU में है, इसलिए उनके हाथ से दुआ कर